पिछले 36 घंटे से एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 21-22 साल या 23 साल होगी, एक दो आगे पीछे, और ये लड़का जो है भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है, यानी कि अनशन पे, शुद्ध भाषा में कुछ खाया पिया नहीं है। और इस लड़के की उम्र जो है, जो हमारे मौजूदा सांसद जी हैं उनके लड़के की उम्र की है। मैं पिछली वीडियो में भी ये बात बोला था और इस वीडियो में भी बोल रहा हूँ, क्योंकि इस रोड से के बनने से ज़्यादा चिंता मुझे इस बात की है कि अरविंद को कुछ हो ना जाए। 36 घंटे हो गए और मेरे साथ इस वक्त चिल्लू पार के पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता पंडित विनय शंकर तिवारी जी भी आ गए हैं इस लड़के का समर्थन करने। मैं फिर से कह रहा हूं कि मामला राजनीतिक नहीं है, मामला व्यक्तिगत है। और ये जितने भी लोग आपको पीछे दिख रहे हैं ना, इन सब लोगों का मामला इस घर का मामला है। और आप जब विधायक हुआ करते थे तब भी हमने ये सवाल उठाया था, और मौजूदा समय में मतलब कि जब भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद और विधायक हैं तब भी मैं ये सवाल आज उठा रहा हूं। और फिर से मैं यह सवाल आपसे करूंगा विधायक जी, ये लड़का 36 घंटा हो गया और अभी तक स्वास्थ्य की कोई आए, इसकी जांच करे कोई डॉक्टर, कभी तक मतलब कि शासन प्रशासन की तरफ से कुछ इस तरह की व्यवस्था नहीं की गई है। धुरियापार रोड, अब देखिए बोल्डर गिराना लोग शुरू किए हैं, किस तरह से गिरा रहे हैं, वो किस तरह से काम होगा ये आप भी जानते हैं। ये लीपा पोती वाला सीधा सीधा मामला है, क्या कहेंगे इसके बारे में? सरकार इस समय पूर्ण रूप से चंदा दो धंधा लो इसके इस नारे पे चल रही है, चाहे स्थानीय जनप्रतिनिधि हों या आगे ऊपर उनके अधिकारी हों। हर लोग केवल और केवल गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार अपने चरम पे है। ये मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, आज सत्ताधारी दल के विधायक और पूर्व मंत्री भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि इतना भ्रष्टाचार जो वर्तमान में भ्रष्टाचार है शायद किसी सरकार में नहीं था। उस भ्रष्टाचार का नमूना आपको धुरियापार और उरुआ मार्ग को देखने से मिल सकता है। और आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो यहाँ की जनता इस मार्ग को लेके इतनी परेशान है, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों और सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनके कान पे जूं नहीं रेंग रही है। और यहाँ से उरुआ की हालत इतनी बुरी है कि अगर आप सही सलामत भी हों तो आपको अस्पताल जाना पड़ेगा इस सड़क पे चलने के बाद। यही विकास का कार्य है भारतीय जनता पार्टी का। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि ये सड़क कोई नई खराब नहीं हुई है। आप भी जब विधायक थे उस समय से ये सड़क और अब तक लगातार खराब रही है और लगातार हमने इस पर आवाज़ उठाया है, सही तरीके से कभी बन नहीं पाया। एक बार आपने इस पे जब मैं आपसे सवाल भी पूछा था, आपको शायद पता नहीं याद होगा कि नहीं, वो चुनाव के पूर्व के समय की बात है जब विधायकी सत्र के पहले के चुनाव हुआ था, तो आपने मुझे कई सारा मतलब कि कागज़ व्हाट्सअप किया था कि कितना लेटर आपने लिखा। मैं जानना चाहता हूँ पूरा प्रकरण। देखिए, इसमें जब हम जनप्रतिनिधि चुने गए थे तो उस समय हमने सरकार से बात की थी और प्रधानमंत्री सड़क रोजगार योजना के अंदर इस सड़क का निर्माण हुआ था। लेकिन वो निर्माण भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। जो वर्तमान सरकार थी, उस तत्कालिक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसके और उसके अधिकारियों के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। बार बार मैं पत्र लिखता रहा, विधानसभा में भी इसको उठाया, विधानसभा से इस पर जांच भी हुई, लेकिन जांच में लीपापोती हुई और ठेकेदार को बचाने का काम अधिकारियों ने और सरकार के नुमाइंदों ने ठेकेदार को बचाया, न कि सड़क को बचाने का काम किया। अगर वो सड़क को बचाने का काम किए होते तो शायद आज ये सड़क की नौबत ऐसी नहीं होती और भूख हड़ताल की नौबत शायद नहीं आती। और लोगों को जो सरकार कहती है कि विकास कितना हुआ है, तो ये विकास गायब है। इस विकास को ढूंढना पड़ेगा। अभी 24 के चुनाव में जनता ने एक उसका अभी लिटमस टेस्ट दिखाया है, 27 अभी बाकी है। 27 के चुनाव में धुरियापार की जनता, आदरणीय चिल्लू पार की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता आज वर्तमान सरकार को विकास का आईना जो सरकार दिखा रही है उसका स्वरूप दिखाने का काम करेगी और इसको सत्ता से बाहर करने का काम करेगी। काली का विषय है नहीं है, मुद्दा बहुत गंभीर है। विधायक जी, जब मैं पैदा होने वाला था तो मेरे पिताजी पहले ही सोच लिए थे कि मेरा बेटा होगा तो मैं नाम विकास रखूंगा। अब मैं बड़ा खुश था शुरुआती दौर में कि मेरा नाम विकास है, लेकिन इस विकास नाम का इतना इन नेताओं ने इस्तेमाल किया है और इतना बढ़िया इस्तेमाल किया है कि अब अपने नाम सोचता हूँ कि कुछ और नाम हो जाता तो ज़्यादा बेटर रहता।
नाम आपके और भाई परिवार का मामला उसमें तो नहीं कह सकते, लेकिन विकास आज गायब है और पूरे प्रदेश की जनता विकास को खोज रही है कि वो विकास गया कहाँ। जिस विकास को बड़े दावे के साथ किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि हमारी सरकार और लोगों की सरकार से अलग है, इसका कार्य करने की प्रणाली अलग है, आज वो विकास गायब है और केवल चुनावी भाषणों में और मंचों पे रह गया है। तो विकास को हम लोग भी ढूंढ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का विकास कहाँ गया है और उस विकास के चलते ही आज ये नौबत आ रही है पूरे प्रदेश में। और कानून व्यवस्था के साथ साथ आज देखिए बाढ़ की जो विभीषिका है, कितने लोग बह जा रहे हैं, कितने लोग मर जा रहे हैं। सरकार बाढ़ से बचाव का काम नहीं कर रही है, मतलब बाढ़ न आए इसकी व्यवस्था नहीं कर रही है। सरकार अपना चित्र छाप कर और लोगों को लाई भूजा और भेली देने का काम कर रही है, इससे ऊपर का काम सरकार करने का काम नहीं कर रही है। तो विकास को ढूंढना पड़ेगा निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के आदरणीय जनता को। अब यहाँ के कुछ स्थानीय नेता हैं, क्लास तो इनकी भी लगेगी। अब जैसे हमारे बगल में जो है मिर्जा कदीर बेग साहब हैं, स्वागत है सर आपका इनसाइड भारत टीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये लड़का धरना पे बैठा है, धन्यवाद देते हैं। नहीं धन्यवाद सिर्फ नहीं देना था, उसकी जगह पे सबसे पहले आपको बैठना था, कहाँ की धुरिया पार वाले रोड पे आपका भी घर है। सबसे पहले मैं अपने नौजवान साथी को धन्यवाद देता हूं कि जो चीज़ आज एक हफ्ते पहले होनी चाहिए थी, एक महीने पहले होनी चाहिए थी, कुछ बातें ऐसी हो गई हमारे पारिवारिक में कि मीटिंग में बातें रखने के बावजूद भी जिले की मासिक बैठक हुई, उसमें बात रखी गई और यहाँ का सारा प्रपोजल बन के तैयार था। आज डीएम साहब को ज्ञापन देना था और फिर उसके बाद जो कार्यक्रम होना थे। मतलब आप अनशन पे बैठने वाले थे? जी, ये सब प्रोग्राम मतलब बन चुके थे, लेकिन इस नौजवान साथी ने जो काम किया इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं इनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। नहीं, मैं इसीलिए आपसे पूछा कि चूंकि आपका इसी रोड पे घर भी पड़ता है। जी, और इसके पहले भी जब भी मैं एक छोटा सा जनपदी आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के दुआ से हुआ था, हमारे पीरियड में यहाँ पे हमेशा मरम्मत का काम हो जाया करता था। और जब ये सड़क बन रही थी उस वक्त केंद्र सरकार के उसमें थी, लेकिन केंद्र सरकार में रहते हुए भी मैं अपने जिला पंचायत के प्रतिनिधि के तौर पर मैं वहाँ हमेशा आवाज़ उठाता था और ये सड़क बनाने का काम, बनवाने का काम मैंने किया, हमेशा आवाज़ उठा करके। जो ठेकेदार महोदय थे यहाँ के, बहुत ही बेचारे सुस्त थे, वह जब भी मैं हल्ला करता था, वहाँ मीटिंग में शोरगुल करता था, तो 100 मीटर बनाते थे, उसके बाद छोड़ते थे। एक मिनट, अब एक और बात इस रोड की जान लीजिए। यहाँ के जिला पंचायत सदस्य हैं, मेरे बहुत ही प्रिय हैं डिंकू भैया, वो भी कई बार सदन में बोल के रह गए, उनकी भी कोई सुन नहीं पाया। उरुआ नगर पंचायत के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में, वो भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, भारतीय जनता पार्टी से ही आते हैं। ब्लॉक प्रमुख भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। मतलब आसपास में बहुत सारे। अच्छा, युवा मोर्चा के जो जिला अध्यक्ष हैं नीरज भैया, नीरज दुबे जी, वो भी एक मिनट आ रहे हैं सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं भी कह रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के जो युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं वो भी इसी क्षेत्र के हैं, उनसे भी मैं कई बार ये बात बोला। और ऐसा नहीं है कि ये लोग बोल नहीं रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन और जिम्मेदार लोग पता नहीं क्यों नहीं सुन पा रहे हैं इस बात को, इस आवाज़ को लोग सुन ही नहीं पा रहे हैं। या तो ये लोग काम नहीं करवा पा रहे हैं, हमने जनप्रतिनिधि गलत चुन लिया जिनके अंदर इतनी ताकत नहीं है, या फिर इन जनप्रतिनिधियों की अधिकारियों द्वारा सुनी नहीं जा रही है। और सुनिए, यह बात तो मैं ताल ठोक के कह रहा हूँ, यहाँ पे पूर्व विधायक है यहाँ पे, और तमाम यहाँ पे और भी लोग हैं, ताल ठोक के कह रहा हूँ कि यहाँ के जो अधिकारी हैं ना गोरखपुर, योगी जी ये बात आप सुन लीजिए कि गोरखपुर जिले के जितने भी अधिकारी हैं, चाहे वो सीएमओ साहब हो, चाहे वो डीएम साहब हो, चाहे वो खनन अधिकारी हो, ये रोडवा बन जाएगा, फिर यही बगल में मात्र 500-1000 मीटर की दूरी पर बालू का अवैध खनन होगा, बालू का अवैध खनन होगा यहीं पे। और पी के ट्रक ड्राइवर गाड़ी चलाएंगे, पी के ट्रक ड्राइवर गाड़ी चलाएंगे, एक्सीडेंट करेंगे, लोग मर जाएंगे। और विकास गोस्वामी जब आवाज़ उठाएगा तो आवाज़ अधिकारी के कान में जू नहीं रेंगेगा। और ये हुआ है कि नहीं हुआ है? यही बगल में एक अवैध खनन चलता है कि नहीं चलता है? ओवरलोडिंग ट्रक चलता है कि नहीं चलता है? सुन लीजिए खनन अधिकारी साहब, डीएम साहब, और सुनिए सीएमओ साहब की कहानी। खड़े खड़े जो है हम लोग सीधे सीधे दिखाते कि यह अवैध अस्पताल है प्रूफ के साथ, लेकिन हमारे शहर का सीएमओ, गोरखपुर का सीएमओ सीधे सीधे रिपोर्ट ही बदल देता है। शर्म आती है कहते हुए कि मैं गोरखपुर जिले का हूं, और ये बात बड़ी मजबूरी में कह रहा हूं।
शर्म आ रही है इस बात को कहते हुए, क्योंकि हमारा भी सीना चौड़ा होना चाहिए ना सर, कि हम लोग मुख्यमंत्री के शहर के हैं, मुख्यमंत्री के गृह जनपद के हैं। लेकिन ये सीएमओ साहब, ये डीएम साहब, ये खनन अधिकारी साहब और तमाम और अधिकारी, आला अधिकारी की मैं बात कर रहा हूँ, ए ग्रेड के अधिकारियों की बात कर रहा हूँ, नहीं सुनते हैं वो लोग अपने जनप्रतिनिधियों की, नहीं सुनते हैं विपक्ष के जनप्रतिनिधियों की, नहीं बात सुन रहे हैं। कई मामलों में इन्हीं लोगों से, चाहे वो पक्ष के नेता हो या फिर विपक्ष के नेता हो, मैंने फ़ोन करवाया है, लोग अनसुना कर देते हैं, क्योंकि लोग जानते हैं कि ज़िले में सिर्फ एक ही लोगों की सुननी है। जब एक ही लोग की सुननी है तो हम लोग बाकी लोगों को क्यों चुन रहे हैं भाई? जिला पंचायत का चुनाव रद्द करवा दीजिए, सांसद विधायक का चुनाव रद्द करवा दीजिए, ग्राम प्रधानी का चुनाव रद्द करवा दीजिए, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव रद्द करवा दीजिए। खाली योगी जी को हम लोग सुने, उन्हीं की उसी व्यक्ति ने तो शिलान्यास किया है, योगी आदित्य। वही तो मैं कह रहा हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। बाद भी अगर ये सड़क नहीं बनती है तो दुर्भाग्य है इसका। तो ये जिला के अधिकारियों की हालत है। सुनिए सर, 27-24 में आपको टेलर मिल ही गया है, 27 बाकी है। बाकी हम लोग क्या कर सकते हैं? 5 साल आएगा, जब 5 साल कंप्लीट होगा तो हम लोग वोट ही दे सकते हैं, हम लोग माने कि यहाँ की आम जनता। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इधर दिखा दो, इधर। उम्मीद है सांसद जी कि ये जो 22-24 साल का लड़का है, जो आपके बेटे की उम्र का लड़का है, इसे आप आज से ज़्यादा भूखा नहीं रहने देंगे। जहाँ भी होंगे, मेरा वीडियो देखने के बाद अभी मैं आपको फ़ोन भी करूँगा, और फ़ोन सुनने के बाद अगर उठा लिए तो आएंगे और इस लड़के की जो मांग है उसको पूरी करेंगे। जय हिंद।